have the itemize. So in the case of itemize, the respondents are provided with the scales that has a number or brief description associated with each categories. कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा था, कंटिन्यूअस स्केलिंग के अंदर हम कोई कैटेगरीज नहीं दे रहे, हम उसको कोई ऑप्शंस नहीं दे रहे, बट दो एक्सट्रीम कॉर्नर है, उसमें से उसको टिक करना है. बट आइटमाइज के अंदर क्या हो रहा है, हियर बीइंग अ रिसर्चर्स नाउ वी आर गोइंग टू गिव अ मोर नंबर ऑफ कैटेगरीज टू चूज फॉर द रिस्पोंडेंट्स. कि भाई रिस्पोंडेंट्स को चूज करने के लिए बेहतर तरीके से हम डिफाइन करके कैटेगरीज रखेंगे, ऑप्शंस रखेंगे. Each categories are ordered in terms of their scale positions, and the respondents are required to select the specific category that best describe the object being rated. कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है कि भाई रिसर्चर्स के रूप में हम क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर स्केल के अंदर हम नंबर ऑफ ऑप्शंस देने वाले हैं, कैटेगरीज देने वाले हैं, और वो हर एक कैटेगरी का स्पेसिफिक मीनिंग होगा कि भाई वो कैटेगरी का मतलब क्या, और वो रिस्पोंडेंट्स के रूप में उसको कोई कंसर्न कैटेगरी टिक मार्क करनी है. यहाँ पे इश्यू क्या था कि भाई जो कंपैरेटिव स्केलिंग है उसकी लिमिटेशंस क्या है कि भाई वो टिक मार्क करता है तो उसमें से हम समझ नहीं पाते हैं कि भाई वो अल्टीमेटली क्या कहना चाहता है. तो ये लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर आइटमाइज रेटिंग स्केल्स, कि जहाँ पे हम स्पेसिफिक कैटेगरीज क्रिएट करेंगे, हर एक कैटेगरी का स्पेसिफिक मीनिंग होगा, और रिस्पोंडेंट्स को कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, सो दैट कि भाई हम आसानी से उसको एनालाइज कर सके. दिस आइटमाइज रेटिंग स्केल्स कैन बी लाइकर्ट, सिमेंटिक एंड स्टेपल. तो आइटमाइज के अंदर तीन प्रकार के हो सकते हैं, लाइकर्ट हो सकता है, सिमेंटिक डिफरेंशियल हो सकता है, और स्टेपल हो सकता है. लेट वी टेक वन बाय वन. तो फर्स्ट इज लाइकर्ट स्केल. तो लाइकर्ट क्या है? The Likert requires the respondents to indicate the degree of agreement or disagreement with each of a series of the statements about the stimulus object. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, in this itemized rating scales, being a researchers, now we are going to prepare the list of statements. कि कोई एक ही ऑब्जेक्ट के लिए हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है. एंड फॉर ईच स्टेटमेंट द रिस्पोंडेंट्स आर गिवन द नंबर ऑफ कैटेगरीज एज ऑप्शन. तो हर एक स्टेटमेंट के लिए उसके पास क्या ऑप्शंस है, यहाँ पे लाइकर्ट के अंदर हमने कितने ऑप्शंस दिए हैं, 5 ऑप्शंस विल बी गिवन. स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री. तो इन दैट वे हमने यहाँ पे क्या किया, 5 कैटेगरीज आर गिवन. तो कंटिन्यूअस के अंदर कैटेगरीज नहीं थी, ऑप्शंस नहीं था, बट आइटमाइज के अंदर क्या हो रहा है, हम डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट ऑप्शंस उसको रिस्पोंडेंट्स को दे रहे हैं. सो आउट ऑफ दिस 5 कैटेगरीज रिस्पोंडेंट्स आर सपोज टू चूज एनी वन. तो वो बंदा क्लियरली क्या कहना चाहता है वो हमें यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा. तो कंटिन्यूअस की जो लिमिटेशंस थी कि भाई हम उसको आसानी से एनालाइज नहीं कर पाते, अगर कंप्यूटर है तभी एनालिसिस होता है, तो वो लिमिटेशंस जो है वो उस लिमिटेशंस को हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, उसमें से बाहर आ सकते हैं कि भाई हम उसको डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं, कैटेगरीज देते हैं, और वो कैटेगरीज में उसको सिलेक्ट करना है. आप ये कैटेगरीज को हाई एंड टू लो, हाई एंड टू लो एंड टू हाई एंड में अरेंज कर सकते हैं कि भाई स्ट्रांगली डिसएग्री लो एंड है, स्ट्रांगली एग्री हाई एंड है. तो उस हिसाब से आप इवन कैटेगरीज को अरेंज भी कर सकते हो. तो यहाँ पे लाइकर्ट में क्या हो रहा है, हम वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, और हर एक स्टेटमेंट्स के लिए रिस्पोंडेंट्स को रीड करना है, और वो स्टेटमेंट के साथ वो बंदा स्ट्रांगली डिसएग्री से लेके स्ट्रांगली एग्री के बीच में जो ऑप्शन उसको सुटेबल लगता है वो ऑप्शन उसको टिक करना है. कि यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 है कि भाई बिग बाजार सेल्स द हाई क्वालिटी मर्चेंडाइज. तो नाउ हियर द पर्टिकुलर रिस्पोंडेंस इज डिसएग्री, तो उसने वहां पे डिसएग्री पे टिक किया. सेकंड स्टेटमेंट है बिग बाजार हैज अ पुअर इन स्टोर सर्विसेज, कि वे स्टोर्स के अंदर अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे वो बंदा डिसएग्री है, तो मतलब वहां पे उसने 2 पे टिक किया. थर्ड स्टेटमेंट इज अबाउट आई लाइक टू शॉप एट बिग बाजार, तो उसके अंदर वो बंदा न्यूट्रल है, मतलब नाइदर एग्री
नॉर डिसएग्री है। तो फिर इस हिसाब से रिस्पोंडेंस हर एक स्टेटमेंट को पढ़ेगा और आउट ऑफ दिस 5 ऑप्शंस कोई एक ऑप्शंस को वो बंदा सिलेक्ट करने वाला है। नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस क्वेश्चनर, जब वो हमारे पास आएगा एनालिसिस के टाइम पे, तो हम उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं? द एनालिसिस कैन बी कंडक्टेड ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस, कि भाई हम हर एक स्टेटमेंट वाइज जाएंगे और वो स्टेटमेंट के अंदर नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, कौन से लोग बंदे ने, कितने लोगों ने कौन सा ऑप्शन टिक किया, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और इवन वी कैन गो फॉर टोटल स्कोर्स दैट कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड, कि भाई हर एक स्टेटमेंट वाइज स्कोर क्रिएट करेंगे और स्कोर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि भाई हम जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो स्टेटमेंट के अंदर हम दोनों स्टेटमेंट्स रखेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट भी रखेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी रखेंगे। क्यों? तो कि भाई वी वांट टू चेक वेदर द रिस्पोंडेंट्स आर रीडिंग द स्टेटमेंट्स और नॉट। तो रिस्पोंडेंट्स रीड करके, हर एक स्टेटमेंट को रीड करके आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो हमें चेक करना है। अदरवाइज क्या होगा, देयर विल बी अ रिस्पॉन्स एरर। ये रिस्पोंडेंट्स है वो रीड नहीं कर रहा है बट ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से 1 से 5 के अंदर टिक करके क्वेश्चन फिल करके हमें दे रहा है। तो ऐसी रिस्पॉन्स एरर है कि नहीं है वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, we put both type of statements, positive as well as negative, so that we can come to know that कि yes the respondents are on a positive side or negative side, कि भाई उसका एटीट्यूड कैसा है, वो चीज हम यहाँ पे जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको स्कोर कैलकुलेट करना है तो उस टाइम पे आपको क्या ध्यान में रखना है, इन द केस ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स योर स्कोर विल बी सेम, कि भाई स्ट्रांगली डिसएग्री है तो वो लो ऑर्डर है तो वहां पे 1, डिसएग्री में 2, न्यूट्रल में 3, एग्री में 4, स्ट्रांगली एग्री में 5। तो यही ऑर्डर के मुताबिक अगर रेगुलर स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यही मुताबिक आपको स्कोर देना है। मतलब स्टेटमेंट 1 जो है उसके लिए स्कोर्स क्या होगा, 2 विल बी योर स्कोर्स फॉर स्टेटमेंट नंबर 1, बट स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो नेगेटिव है। सो इन द केस ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट बाय द रिस्पोंडेंट्स शुड बी स्कोर्ड बाय रिवर्सिंग द स्केल्स। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है कि भाई बिग बाजार हैज पुअर इन स्टोर सर्विसेज, कि भाई स्टोर्स के अंदर जो स्टाफ मेंबर्स है वो अच्छी सर्विसेज नहीं देते हैं। तो वहां पे वो बंदा क्या हुआ, डिसएग्री हुआ है। मतलब रियल में क्या है, इन स्टोर्स के अंदर लोग अच्छी सर्विस, स्टाफ मेंबर्स अच्छी सर्विसेज दे रहा है। तो यहाँ पे जब आप स्कोर कैलकुलेट करते हो तो उस टाइम पे आपको ये जो स्कोर्स है उसको क्या करना है, रिवर्स करना है। मतलब in the case of negative statement your strongly disagree have a 5 marks, disagree have a 4 marks, neutral have a 3, here it will be 2, here it will be 1। तो उस हिसाब से आपका रिवर्स स्कोर हो जाएगा अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट के लिए आपका स्कोर क्या आएगा, आंसर विल बी 4, आंसर विल बी 4। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो बिकॉज ऑफ दैट दिस विल बी reverse and your answer will be 4 as a score. Here it's a positive statement, so it is tick mark at 3, so your output will be 3. So your total summations will be 2 plus 4 plus 3. So 6 plus 3 is equal to 9. 9 will be your total summated score. तो एग्जाम के अंदर इवन एमसीक्यू के रूप में ये आपको पूछा जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट या पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपके सामने, तो आपको सिंपली समझना है कि वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके मुताबिक नीचे ऑप्शंस में स्कोर दिया होगा कि भाई ऑप्शंस में स्कोर है 1 2 3 4, तो आपको देखना है कि भाई वो स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो रेगुलर ही जाना है, बट अगर रिवर्स स्टेटमेंट है तो आपका स्कोर्स रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट के लिए आपका स्कोर्स हो जाएगा 4 एंड नॉट 2। तो वहां पे गलती मत करना एमसीक्यू में, ठीक है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए हमारा स्कोर हमेशा रिवाइजिंग होता है, वो रिवर्स होता है, वो चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सो नाउ व्हाट आर द एडवांटेज, तो दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, एडमिनिस्टर्ड एंड क्रिएट, कि भाई हम रिसर्चर्स के रूप में आसानी से ये स्केल स्टेटमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और इवन रिस्पोंडेंट्स को भी आसानी से होगी समझने में कि भाई उसको क्या करना है, तो भाई स्टेटमेंट रीड करनी है और उसको 1 to 5 कैटेगरीज के अंदर सिंपली टिक मार्क करना है, दैट्स इट। बट लिमिटेशंस क्या है,
इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग कि भाई रिस्पॉन्डेंस है उसको हर एक स्टेटमेंट पढ़नी होगी, उसके मुताबिक आंसर देगा, तो हर एक स्टेटमेंट के लिए उसको रीड आउट करना होगा, तो इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस फॉर हिम और हर. So this is the first in itemized rating scale, that is called Likert scale. Got it? समझ में आया? Yes, sir. Okay, चलिए. So itemized के अंदर the first which we can have, that is Likert scale, कि जहां पे हम 5 options are given to the respondents. Now second is a semantic differential scales in our itemized rating. कि itemized rating के अंदर दूसरा हमारे पास categories है semantic. In this semantic differential, we are going to have a 7 points rating scales with a end points associated with the bipolar labels that have a semantic meaning. कि ये particular scales के अंदर हम क्या करने वाले हैं? Once again, we are going to have a 2 extreme corners. One is a positive, one is a negative. But यहाँ पे 2 extreme corner के बीच में we are going to have only 7 options. कि भाई यहाँ पे 7 options दिए गए होंगे. So here we have only 7 points. यहाँ पे 7 points दिए गए होंगे. तो continuous में क्या था? Simply 2 extreme end थे और in between that there is only a line, horizontal line थी, उसके अंदर कोई categories नहीं थी. बट आइटमाइज के अंदर क्या होता है? वी हैव अ स्पेसिफिक कैटेगरीज और हर एक कैटेगरीज का स्पेसिफिक मीनिंग होता है. तो उस हिसाब से यहाँ पे 5 की जगह पे हम कितने ऑप्शंस दे रहे हैं? 7 ऑप्शंस दे रहे हैं. वंस अगेन कि भाई हियर वी आल्सो नीड टू सी दैट कि भाई नेगेटिव एडजेक्टिव्स शुड बी ऑन बोथ द साइड्स. कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव जो आप वर्ड्स रख रहे हो वो आपको दोनों साइड्स पे रखने हैं. क्यों? Once again, we will need to check whether the respondents are reading the statements or not, whether they are on a positive side or negative side, उनका attitude कैसा है वो हमें जानना है, वो बंदा रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हमें जानना है, so that we can reduce the response error. वो हम reduce करना चाहते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो कि भाई हम once again 2 extreme ends बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बीच में 7 ऑप्शंस होंगे और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव एडजेक्टिव्स है, वर्ड्स जो है वो हम दोनों साइड पे रखेंगे. समटाइम्स इट विल बी ऑन अ लेफ्ट साइड, समटाइम्स इट विल बी ऑन अ राइट साइड, सो दैट वी नीड टू चेक वेदर द रिस्पोंडेंट्स आर रीडिंग द पर्टिकुलर sentences, particular statement, and then after he or she is giving the answers or not. कि भाई वो रीड कर रहा है नहीं कर रहा है, समझ रहा है नहीं समझ रहा है, उसके मुताबिक हम जानना चाहते हैं. तो वंस अगेन सेम एग्जांपल कि बिग बाजार है, वो एक पावरफुल ब्रांड है या वीक ब्रांड है, वो रिलायबल है अनरिलायबल है, मॉडर्न चीजें रखता है या ओल्ड फैशन वाले रखता है. तो उस हिसाब से डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए, डिफरेंट फीचर्स के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे रखेंगे. 2 एक्सट्रीम कैटेगरीज आर देयर, इन बिटवीन 7 ऑप्शंस आर देयर. एनालिसिस कैसे होगा? नाउ फॉर द स्कोर वी कैन हैव -3 to +3. तो वो कहाँ पे होगा? पॉजिटिव साइड है पावरफुल, तो वहां पे क्या होगा? +3 आएगा. +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3. तो जो नेगेटिव साइड है वहां पे -3 आएगा, पॉजिटिव साइड पे +3 आएगा. तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे वीकर है, तो वीक मतलब यहाँ पे -3, -2, -1. तो ये स्टेटमेंट का स्कोर क्या हो गया? -1. दिस इज अनरिलायबल, रिलायबल. तो रिलायबल में यहाँ पे क्या आएगा? -3 और +3, इट इज +3. तो +3, +2, तो यहाँ पे क्या है स्कोर? +2. तो इवन एमसीक्यू के रूप में पूछा गया है तो आपको स्कोर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए कि जो नेगेटिव साइड होगा वहां पे माइनस, पॉजिटिव साइड पे प्लस. और इवन इट कैन बी फ्रॉम 1 to 7, मतलब वीक मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. पावरफुल की साइड पे है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, तो ये कितना स्कोर हो गया? तो कभी 1, 2, 3, तो ये स्टेटमेंट में स्कोर है 3. ये स्टेटमेंट में कितना स्कोर है? तो पॉजिटिव है यहाँ पे, मतलब ये क्या होगा? 7. तो यहाँ पे क्या स्कोर है? 6. सो इन दैट वे
यू नीड टू कैलकुलेट कि भाई कौन सी साइड पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके मुताबिक आपको स्कोर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी वंस अगेन एनालिसिस के लिए क्या करेंगे, हम स्कोर दे सकते हैं और उसके मुताबिक कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन मीन, मीडियन, मीन और मोड, आप एवरेज निकाल सकते हो, मोड नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम व्हाट ऑप्शन इज सिलेक्टेड। तो उस हिसाब से आप एनालाइज करके वो चीज को समझ सकते हो कि भाई वो पर्टिकुलर फीचर्स के लिए लोगों ने मेजोरिटी ऑफ पीपल व्हाट दे आर सेइंग अबाउट दैट। वंस अगेन एडवांटेज क्या है, इट इज अ versatile, something different, something new, but there is a limitations is that there is a controversy कि भाई हम जो डेटा कलेक्ट करने वाला है, ये जो स्केल्स है उससे हमें इंटरवल डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक अ कंटिन्यूअस के पे कंटिन्यूअस जैसा ही हमें यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे इंटरवल डेटा मिलेगा नहीं मिलेगा, हर एक कैटेगरीज को कैसे डिफाइन करेंगे, वो चीज़ हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। इवन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्डेंट्स को भाई समझने में ये डिफिकल्टी आएगी। Now third in our itemize is staple scale. So in the case of staple scale, it is a unipolar rating scales with a 10 categories numbered from -5 to +5 without a neutral point, and it is presented vertically. कि भाई दोनों जो प्रीवियस था लाइकर्ट और सिमेंटिक, दोनों के अंदर न्यूट्रल पॉइंट था, यहाँ पे न्यूट्रल और इसके अंदर भी न्यूट्रल होगा, जीरो होगा, मतलब वो न्यूट्रल पॉइंट है। तो लाइकर्ट और सिमेंटिक दोनों के अंदर आप न्यूट्रल ऑप्शंस देते हो। तो लिमिटेशंस क्या हो सकती है, मेनी ऑफ टाइम्स पीपल्स वांट टू they do not want to go on a positive or negative sides, so they go with the neutral कि भाई मेजोरिटी ऑफ केस में क्या होगा कि भाई लोग न्यूट्रल में दे देंगे, पढ़ना नहीं है, टाइम नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन करे, तो न्यूट्रल पे सब टिक कर देंगे सो दैट कि भाई उनका जल्दी से खत्म हो जाए। तो रिसर्चर्स के रूप में हमें रिस्पॉन्स एरर मिलेगी, सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो हम क्या करना चाहते हैं कि भाई हम न्यूट्रल ऑप्शन ही नहीं देना चाहते हैं। डेफिनेटली उनको वी फोर्स देम कि आइदर यू गो फॉर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड्स। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर वर्टिकली जा रहे हैं, दोनों में हॉरिजॉन्टली था, यहाँ पे क्या है वर्टिकली है। तो कोई पर्टिकुलर फीचर्स के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स है। पॉजिटिव साइड में 1 to +5, नेगेटिव साइड में -1 to -5। तो इस हिसाब से हर एक वेरिएबल्स के लिए आप पॉजिटिव नेगेटिव साइड क्रिएट करोगे। रिस्पॉन्डेंट्स को क्या करना है, पर्टिकुलर फीचर्स को रीड करना है और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड के अंदर वो फीचर्स कैसा है उसके मुताबिक उसको टिक मार्क करना है। इवन वी कैन से हियर वी आर गोइंग इन डेप्थ कि भाई वो कितना वो पर्टिकुलर चीज से पॉजिटिव नेगेटिव है, वो चीज भी हमें यहाँ पे पता चलेगी। तो क्वालिटी के केस में वो बंदा -4 के लिए जा रहा है और पुअर सर्विसेज में ही इज एग्री, यस इट्स अ +2 कि भाई उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो वो बंदा वहां पे एग्री हो रहा है। सो इन दैट वे यहाँ पे इन द केस ऑफ स्टेपल स्केल्स हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो एक्सट्रीम साइड दे रहा है विदाउट द न्यूट्रल पॉइंट, और ये मोस्ट प्रिफरेबली प्रेजेंटेड वर्टिकली कि भाई ये नॉर्मली वर्टिकली प्रेजेंट होता है। और वंस अगेन हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे, जस्ट लाइक अ स्टेपल डेटा के स्टेपल के अंदर हम जैसे उसको एनालाइज करते थे उसी हिसाब से हम यहाँ पे स्कोर्स को कैलकुलेट करके मीन मोड कैलकुलेट करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हर एक फीचर्स के लिए रिस्पॉन्डेंस क्या बोल रहा है। एडवांटेज वंस अगेन वी कैन से इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, कंस्ट्रक्ट और इवन दिस विल बी हेल्पफुल फॉर टेलीफोनिकली सर्विस। लिमिटेशंस क्या है, it might be a confusing one for the understanding of respondents कि भाई रिस्पॉन्डेंट्स के लिए समझना डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई ये चीज में उनको आंसर्स कैसे देना है, वो क्या टिक मार्क कर रहा है, वो उनके लिए समझना डिफिकल्ट होगा।